कभी आपके साथ में आपका भाई दुर्व्यवहार करेगा और कभी आपके माता पिता भी आपको कठोर बोल देंगे, और कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आपकी पत्नी आपको कुछ ज़्यादा ही बोल देगी। बाराबंकी जिले में तहसील फतेहपुर के एक भक्त मिले, टीचर थे, शिक्षक। तो बोले हमारे घर आओ। तो हमने कहा अभी टाइम नहीं है। तो बोले तो मर जाएंगे तब आओगे क्या? तो हमने कहा मर क्यों जाओगे, और जियो भी। अरे बोले राजा दशरथ वाली दशा होने वाली है। तो हमने कहा क्या मतलब, तुम्हारी वाइफ कैकेयी है क्या? बोले कैकेयी थी नहीं, अब बन गई कैकेयी। तो हमने कहा हुआ क्या? अरे बोले 1 कुंटल तेल पिपरमेंट का रखा था और हमसे धोखे से वो गिर गया तो सब खराब हो गया। तो उसके लिए अब मेरी पत्नी मुझको बहुत डांटती है, और कभी मूर्ख कहती, कभी बेवकूफ़ कहती, कभी बुद्धू कहती है, कभी कहती है तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। तो हम सोचते हम टीचर हैं, 80,000 रुपया महीना वेतन पाई थे, और हमका बुद्धू बतावत है, और खुद के पास दिमाग हो तो बहुत बिल्लाई गए न है। तो या तो आत्महत्या कर लेंगे, तब सुनोगे जब मर गए भगत जी तो आओगे देखने, इसलिए पहले आ जाओ। तो हमने कहा चलो अच्छा कल आता हूँ। मैं गया, पधरौनी किया। उनकी पत्नी की भी श्रद्धा थी, साफ सफाई बहुत रखती थी। उनके यहाँ जब हम जाते थे तो हम भी डरते थे कहीं कुछ नाराज ना हो जाए गंदगी के लिए। सबके जूता चप्पल बाहर उतरवा देती थी। तो हमने कहा कि मेरे खड़ाऊँ हैं लकड़ी के, उतार दूँ ये भी? अरे बोले गुरुदेव आपका तो सब पवित्र है, लेकिन ये सब गोबर लगाए लगाए आवत है, इनका हमने बोले ये मास्टर साहब हैं, ये दुनिया भर की गंदगी सब लेके घर में लाए, इनका हम डांटी थे बहरे उतारो जाओ। आप तो लाइए, आपकी चरण धूल यहाँ पड़ जाए तो अच्छा है। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब किसी परिवार की समस्या का समाधान करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए, अन्यथा वो सोच लेंगे कि हमारी शिकायत किया है पति देव ने इसलिए गुरुदेव सुना रहे हैं, तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, फिर बात नाराज हो जाएंगे। तो बड़े तरीके से मैंने आधा घंटे प्रवचन सुनाया और समझाया, तो उनकी पत्नी का मन बदल गया और मैं विदा हो गया। फोन आया मेरे पास कि पता नहीं क्या हुआ, पूरा मन बदल गया। अब वो पिपरमिंट के तेल की चर्चा खत्म हो गई। आपके पति से कुछ नुकसान हो जाए, बेटे से नुकसान हो जाए, वाइफ से नुकसान हो जाए, नुकसान के लिए इतना परेशान मत होना। याद रखना धन का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, जमीन का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं, सामान का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं, आदमी का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आदमी सुरक्षित है तो धन फिर कमा लेगा, लेकिन आदमी ही नहीं रह गया तो उस धन से भी आदमी नहीं खरीद सकोगे, इसलिए आदमी को बचाइए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, बड़ा मार्मिक श्लोक है कि जितना आपको प्राप्त हुआ है उसमें संतोष भी कीजिए, और जो और प्राप्त करना है उसके लिए प्रयास भी कीजिए, और जो प्रयास करने से मिल गया है उसका उपभोग भी कीजिए, और जो मिलने के बाद भी खो गया है उसको भुला दीजिए, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, दौड़ना बंद कर दीजिए। अपने आप को जरा संतोष में भी रखो। भोजन खाने बैठो तो भी संतोष रखिए। जो भी बना हो, रोटी दाल चावल सब्जी पूड़ी हलवा चाय, जितनी इच्छा है ले लीजिए, और बनाने वालों को धन्यवाद दीजिए। आज मैं धर्मशाला में परिक्रमा करने गया तो वहाँ के जो हलवाई बना रहे हैं, श्रेष्ठ हलवाई लोग हैं, लखीमपुर के चुने हुए, तो उन्होंने चाय बनाई थी, चाय में सुगंध आ रही थी।
तो मेरे पास प्रणाम करने आए। मैंने कहा तुम्हारे भंडारे से खुशबू आ रही है, चाय बहुत अच्छी बनाई आपने, सुगंध आ रही। बोले आपकी कृपा है। रमेश गुप्ता जी ने कहा ये माने हुई हलवाई हैं यहाँ के लखीमपुर की, वो बनाने के लिए आए। थोड़ा उनकी प्रशंसा किया, उनका दिल भी भर गया। कभी कभी आप अपनी वाइफ की भी प्रशंसा कीजिए कि आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया। कभी कभी, रोज मत करो। रोज प्रशंसा करोगे तो वाइफ समझ जाएगी इसकी आदत ही है प्रशंसा करने की। रोज नहीं, ये कभी कभी इंजेक्शन दिया जाता है। और प्रशंसा हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भगवान श्री राम ने हनुमान जी की बहुत बड़ाई किया था, थोड़ी बड़ाई नहीं, बहुत बड़ाई किया था। और हनुमान जी की जब प्रशंसा हुई तो हनुमान जी ने बड़े बड़े काम किए थे। एक स्त्री अपने घर में भोजन बनाती थी, 20 साल से अच्छा से अच्छा भोजन बना बना कर सबको खिलाती थी, लेकिन खाने वाले सभी पुरुष चुपचाप खाकर मुंह धोकर चले जाते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था। तो उसने सोचा इन लोगों को दिखाई नहीं देता है कि क्या क्या हम बना रहे हैं, आइटम खिला रहे हैं, कुछ बोलते नहीं। आज सुरेंद्र गुप्ता जी के यहाँ गया तो उन्होंने पालक की पकौड़ी, पनीर की पकौड़ी और एक और पकौड़ी थी, उसका नाम, हाँ, साबूदाना की पकौड़ी, 3 मॉडल की पकौड़ी खिलाया। तो मैंने कहा कि बहुत धन्यवाद है, बनाने वाले कलाकार हैं। 3 प्रकार की पकौड़ी और हर तरह से सेटिंग किया। उनके घर की माताओं बहनों को भी धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी सेवा किया, सब संतों को खिलाया, भक्तों को भी खिलाया। तो उस स्त्री ने एक दिन सोचा कि हमारे घर के पुरुष लोग भोजन खाते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं, जरा एक दिन कुछ परीक्षा ले लेती हूँ। तो सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा भूसा रख करके परोस दिया। जब सब बैठे तो थाली देखते थे, भूसा देखते थे, फिर स्त्रियों की तरफ देखते थे कि पागल है क्या। तो फिर कहने लगे कि तुम्हें दिखता नहीं कोई हम जानवर हैं जो भूसा परोसा है। बोले आज पता चला, तुमको दिखाई तो दिया भूसा, आज तक हलवा पूड़ी खीर भी खिलाया तो कभी नहीं कहा खीर पूड़ी हलवा, आज भूसा दिख गया, पता चला है। कम से कम कभी तो कहो। अच्छा करने वालों की प्रशंसा हमेशा करना चाहिए। प्रशंसा शक्ति पैदा करती है। हनुमान जी जब लंका जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, चुपचाप बैठे थे, समुद्र किनारे जाकर के जामवंत ने और सभी रीछ भालू बानरों ने उनका गुणगान किया। को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। और खड़े हो कर हाथ उठा उठा करके प्रशंसा किया। तब हनुमान जी उठकर खड़े हो गए, बोले अब मैं लंका जाता हूं। प्रशंसा में वो शक्ति होती है कि आपके अंदर सोई हुई क्षमताओं को भी जागृत कर देती है, और आपका जब कोई गुणगान करता है तो आप 10 गुना ताकत के साथ काम को रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। प्रशंसनीय कार्यों को कीजिए और आपके कार्य में विशेषता भी होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट बनो, विशेषज्ञ बनो। झाड़ू लगाइए तो सबसे बेस्ट क्लास का लगाइए, कपड़े धोइए तो बहुत टाप के धोइए, कपड़ों में झाग नहीं रहनी चाहिए, साबुन की पूरी निकल जानी चाहिए। फैलाइए तो सीधे फैलाइए, टेढ़े मेढ़े नहीं। बिस्तर बिछाइए तो बिल्कुल ठीक से बिछाइए, टेढ़ी चादर मत बिछाइए। क्वालिटी होनी चाहिए आपके कार्यों में। किसी को पानी पिलाना है, पानी पिलाने में भी क्वालिटी दिखाई देनी चाहिए। पानी कितने ढंग से पिलाया जाता है। एक ढंग तो ये है कि पानी का गिलास ऊपर पकड़ करके लाए, जिसको पिलाना है ऊपर तक भर दिया है, थोड़ा टपक रहा है, और उसको दिया है तो उसके पेंट पर भी गिर गया है। तब उसने नीचे पकड़ा, तब तुमने ऊपर छोड़ा, फिर ऊपर पकड़ा, तब उसने पिया। एक तरीका है।
ये बुद्धूपने का तरीका है। दूसरा तरीका है गिलास को हाथ में ऐसे पकड़ कर लाए और दिया, ये थोड़ा समझदारी का तरीका है। तो उस पीने वाले ने ऊपर से गिलास पकड़ा, फट से पी लिया, डबल चेंज नहीं करना पड़ा हाथ उसको। तीसरा तरीका है उसको प्लेट में रख करके और फिर दोनों हाथ से प्लेट पकड़कर सामने लाकर खड़े हो गए कि जहाँ से उठाना हो वहाँ से उठा लो, और एक अंगुल गिलास पानी खाली लेकर आए। ये अच्छा तरीका है। और एक चौथा तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, प्लेट में रख कर लाए ट्रे में, और साथ में गिलास के ऊपर एक ढक्कन भी ढांक कर लाए और सामने रख दिया कि जब इच्छा हो तब पीजिए। ये भी तरीका है। अब इसमें से कौन तरीका आप अपनाते हैं, यहीं से क्वालिटी में फर्क आ जाता है। काम सब वही है, उसके करने का ढंग सीखिए।